So hello everyone, welcome back to Learniverse. So in this video, we'll be completing our second topic of the first chapter of class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plants. This chapter is very important for your boards, NEET and other competitive exams as well. So in this video, we'll be covering the pistil, the megasporangium and the embryo sac. First, first you can learn that a pistil. If there is only a single pistil present, it is monocarpellary. If you have more than one pistil, multicarpellary. If these pistils are fused together, then this is called as syncarpus, and if they are free, it is known as apocarpus. This other ये चार आपके पॉइंट्स हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए. सिंगल पिस्टल, pistil is also called as carpel. So mono means single, carpellary more than one, multi-carpellary. If they are fused, syncarpus. syngamy आपको पता है, fusion. So fuse आप syn से याद कर सकते हो, syncarpus, and free is apocarpus. So then we have this is a see. इट इज अ हिबिस्कस प्लांट की ओवरी है, आपको पिस्टल है उसका. उसके सारे पार्ट्स रिमूव कर दिए हैं. ये थैलेमस से आपकी ओवरी अटैच्ड है. इसमें आपका स्टाइल है, लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल, एंड दिस इज स्टिग्मा. ये आपका मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल है. मल्टीकार्पलरी मतलब मोर देन वन पिस्टल, एंड सिनकार्पस मतलब दे आर फ्यूज्ड टुगेदर. दिस इज आपकी मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस. मल्टीकार्पलरी मोर देन वन पिस्टिल, आपको एक से ज्यादा दिख रहे होंगे कार्पल्स, ये देखिए. और ये फ्यूज नहीं है, ये अलग अलग है, तो दे आर फ्री, दैट इज एपोकार्पस. दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल, दैट इज इन्वर्टेड ओव्यूल. ये आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में पूरा मतलब पूरा चैप्टर ही इसके अराउंड रिवॉल्व करता है. तो लेट्स नॉट वेट एंड लेट्स स्टार्ट अगेन. So this is the heading: the pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. Each pistil has three parts: stigma, style, ovary. Stigma serves as the landing platform. आपके तीन parts है: stigma, second is your style, third is your ovary. Stigma is a landing platform for pollen grains. Pollen grains आपने पिछली वीडियो में देखा था कैसे डाइसेंस होती है, उसके बाद pollen grains रिलीज होते हैं. तो जो ये pollen grains रिलीज होके आते हैं तो आपके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं. So the pollen grains come and land on stigma. That is why stigma is the landing platform for pollen grains. Style is the elongated slender part. आपको बताया था मैंने, elongated style है आपका, वो स्टिग्मा के नीचे होता है. और स्टाइल जो होता है उसके थ्रू जब पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो वो स्टाइल के थ्रू आपके पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, तो वो स्टाइल के थ्रू रन करती है. एंड द बेसल बल्ज्ड पार्ट, नीचे से जो थैलेमस से अटैच्ड आपका मोटा सा पार्ट है, दैट इज नोन एज द ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी, दैट इज नोन एज लोक्यूल. प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. देखो ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी, जो आप लोक्यूल भी कहते हो, जिसको लोक्यूल कहते हो. ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है? प्लेसेंटा. एंड प्लेसेंटा के अंदर है आपके मेगास्पोरेंजिया, commonly called as ovules. These are the female gametophytes. ठीक है, so let's move ahead. इतना आपको समझ में आ गया ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे पिस्टल लिखा, उसके तीन पार्ट्स है: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. फिर इस स्टिग्मा, यहाँ पे स्टिग्मा लिखा तो स्टिग्मा के नीचे आप लिख लीजिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म. स्टाइल के नीचे लिख लीजिए इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, एंड ओवरी के नीचे लिख दीजिए बेसल बल्ज्ड पार्ट. ठीक है, तो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ इतने फ्लो चार्ट में आ गया. उसके बाद आप ऐसे लिखिए कि ओवरी है, जो यहाँ पे आपने ओवरी लिखा हुआ है ना, इसके आगे एरो बनाइए. ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल. ठीक है, ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, नहीं सॉरी मेगास्पोरेंजिया. माइक्रो आपके मेल के लिए होता है, मेगा इज फॉर फीमेल. तो आपका ये पूरा जो ये है टॉपिक या पूरा पैराग्राफ है, आपका एक फ्लो चार्ट में बन गया. तो आप अपनी नोट्स कॉपी में इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाद में एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा. ठीक है,
again this is the same diagram. इसमें आपको दिख रहा है this is the stigma, that is the landing platform, then this is style which is the elongated part, and this is ovary. अब देखो आपका स्टिग्मा ना, आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनाते हो, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड ये ओवरी है नीचे पे आपका, ठीक है। अब मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बन रहा है। दिस इज द स्टिग्मा, आपके यहाँ पे ऐसे पॉलन ग्रेन्स आएंगे, यहाँ पे ऐसे लैंड करेंगे, अगर वो वायबल होंगे और अगर आपका जो केमिकल पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जो ऐसे नीचे जाता है, मतलब पूरी ट्यूब बनती है यहाँ से। It transfers the male gamete inside the female gamete, मतलब inside the female part of the flower, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है सिग्मा स्टाइल ओवरी बन जाता है। ये भी बहुत रफ डायग्राम है, तो आप इसको अभी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एंड देन लेट्स मूव अहेड। मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे हम। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। Ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. डायग्राम में आपको मैं दिखा दूंगी फ्यूनिकल। The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. Hilum, देखो, ओव्यूल जो है आपका वो प्लेसेंटा में अटैच होगा, किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू। और जो फ्यूनिकल है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल जो फ्यूनिकल से जब फ्यूज करेगी तो जो रीजन पे फ्यूज करती है इट इज कॉल्ड एज हाइलम। Thus hilum is the junction between ovule and funicle. Okay, so ovule has one or two protective envelopes called integuments. इंटेग्यूमेंट्स न्यूसेलस को सर्कल करते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। माइक्रोपाइल के थ्रू आपकी पोलन ट्यूब एंटर करती है। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट होता है आपका चेलेजल एंड, and it represents the basal part of the ovule. Enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus. ये तो आपने यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। हाँ, integuments encircle the nucellus. And cells of nucellus have abundant reserve food materials. Now, tapetum reserve food material की तरह act करता था माइक्रोस्पोरेंजिया में, यहाँ आपका न्यूसेलस करता है। और न्यूसेलस के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। So, embryo sac is your female gametophyte. Ovule generally has a single embryo sac formed by from a megaspore. तो मैं आपको आगे इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। So, this is your anatropous ovule. ये आपका हाइलम है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका ये जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से, जो आपको ओव्यूल है प्लेसेंटा से वो फ्यूनिकल से ज्वाइन होता है। यहाँ पर आपका प्लेसेंटा से ओव्यूल ज्वाइन होता है, दैट इज नोन एज फ्यूनिकल, एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। सो दिस रीजन इज हाइलम, जहाँ पे आपकी ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से अटैच हो रही है, इट इज नोन एज हाइलम। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पूरा डायग्राम दिख पाए, ठीक है। नाउ दिस इज योर माइक्रोपाइल, दीज आर योर इंटेग्यूमेंट्स। ये आपका इंटेग्यूमेंट्स है, बाहर के आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, एंड दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ पे एक होल है, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल। दिस इज योर इन न्यूसेलस, यहाँ पे जो है तब न्यूसेलस का है। नाउ दिस न्यूसेलस प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक आपका बीच में है, रुकिए, दिस इज न्यूसेलस, ये वाला पार्ट जो आपका ये न्यूसेलस हो गया। दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, सो दिस न्यूसेलस प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस एम्ब्रियो सैक, एंड दिस इज योर चैलेजल पोल, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल। तो आप ये डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, मतलब मेरा अभी एग्जैक्ट नहीं बनेगा, तो ये ऐसे हो गया आपका, ये बना एक, यहाँ से आपका दूसरा इंटेग्यूमेंट बन जाएगा, इसी से अटैच करके आप ऐसे करके ये बनाएंगे न्यूसेलस। यहाँ पे आप अपना दूसरा इंटेग्यूमेंट बनाएंगे, यहाँ पे ये पहले इंटेग्यूमेंट का ये पार्ट ये हो गया आपका पूरा। अब इसके अंदर आप एम्ब्रियो सैक बना सकते हैं। मेरा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बिकॉज मेरा भी हाथ सेट नहीं है इस कर्सर पे, तो आपका ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ आपका फ्यूनिकल हो जाएगा, दिस पार्ट इज फ्यूनिकल। ये जो आपका यहाँ पर से ये अटैचमेंट हो रही है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज योर हाइलम,
outer integument, then this is your inner integument, this is nucellus, this is embryo sac, this is your micropyle, this is your chalazial pole. तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, दैट इज ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो आप ऐसे इसको बनाने की कोशिश कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया था। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। आप देखो, सबसे पहले ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करके पूरा इधर से ले आएंगे, ये आपका एक इंटेग्यूमेंट बन जाएगा। ये आपका दूसरा इंटेग्यूमेंट बनेगा, यहाँ पर से आपका ये बन गया न्यूसेलस। दिस इज योर इनर इंटेग्यूमेंट। यहाँ पे आपका इसको आप ऐसे करके जो आउटर इंटेग्यूमेंट बना रहे थे आप यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। ये आपका फ्यूनिकल हो गया। यहाँ पे आपका ये जो ये पार्ट से यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, दिस इज हाइलम। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर क्या आता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये आपका हो गया माइक्रोपाइल, दिस इज योर चैलेंजर। ठीक है, सो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। आप कॉपी में पेन से बनाएंगे तो आपका हाथ एकदम से सेट हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये डायग्राम अगर आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज ये डायग्राम बनाइएगा, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, हम उस प्रोसेस को कहते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड मेगास्पोर मदर सेल से जब हमारे मेगास्पोर्स बनेंगे तो हम उसको बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जेनेसिस इज द फॉर्मेशन। हर प्रोसेस के आगे आपको जेनेसिस दिखेगा। So the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. वही मैंने आपको बताया था। Now ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. वहाँ आपने देखा था कि जो pollen mother cells होते थे, हर sporogenous tissue एक potential pollen mother cell होता था, और potential pollen mother cell से microspores बनते थे आपके। बट इसमें सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से पूरा ओव्यूल बनता है, मल्टीपल नहीं होता है। सो जो मेगास्पोर मदर सेल है, दैट अंडरगोस मियोटिक डिवीजन एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। और इन 4 में से 3 रीजेनरेट कर जाता है, बट एक डेवलप करता है। तो हम इसको आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए या इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट दिस डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पे क्वेश्चन आता है तो आपकी फर्स्ट लाइन की डेफिनेशन ही होनी चाहिए। सी नाउ आपने अभी वो डायग्राम पढ़ा था एनाट्रोपस ऑफ व्हील का। These are the nucellus which provides nourishment and this is the micropylar head. ये पूरा आपका मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, अब ये देखिए मदरस्पोर मेगा सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन अंडरगो कर रहा है। जिससे पहले डायड बना, उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड बन गया, 4 सेल्स बन गए, 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों में से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और एक जो है वो डेवलप करेगा। उसकी डेवलपमेंट ऐसे होगी। अभी आपका जो डेवलपमेंट है ये आगे मैं आपका पूरा कवर करूंगी, तो आप पूरा ये वाला स्ट्रक्चर, जो ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, ये भी आगे की स्लाइड में आप इसको पढ़ेंगे। अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा कि जो मेगास्पोर है वो टेट्राड बनाता है एंड आउट ऑफ दीज वन फॉर्म्स एंड 3 रीजेनरेट। सी फीमेल गैमेटोफाइट, only the functional megaspore develop into female gametophyte, that is embryo sac. One megaspore develop into female gametophyte. Female gametophyte is embryo sac. And this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. ये बहुत important है आपका, ये वाला जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है आपका सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। So this method of embryo sac formation from a single megaspore is known as monosporic development. ठीक है, let me erase it. आप ये याद कीजिएगा, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ खाली एक सिंगल लाइन से, ये याद कर लीजिएगा।
monosporic development. Then moving ahead, embryo sac formation. So the nucleus of the functional megaspore divides by mitosis. जो मैंने आपको अभी डायग्राम पे दिखाया था ना, फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो माइटोसिस करता है, जिससे टू न्यूक्लियाई बनते हैं जो ऑपोजिट पोल्स में मूव कर जाते हैं, ठीक है, जिससे टू न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बनता है। फिर इन टू न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक से फोर न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बनता है और उससे 4 से 8 बनता है। देखो, जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था, मेगास्पोर टेट्राएड बना। अब वो जो मेगास्पोर टेट्राएड है उसमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट जो बनता है, दैट इज एम्ब्रियो सैक, इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जो आपका वो एम्ब्रियो सैक, एक फीमेल एक मेगास्पोर बचा था जो फंक्शनल है, उसमें माइटोसिस होता है, वो माइटोटिक डिवीजन शो करता है, जिसमें पहले 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। उससे क्या बना आपका 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। पहले आपका 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बना, फिर उससे 2 और माइटोटिक डिविजन्स होंगे जिससे 4 न्यूक्लियेट बनेगा। 4 न्यूक्लियेट से 8 न्यूक्लियेट बनेगा और 8 न्यूक्लियेट स्टेज पे वो रुक के वहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, जिससे एम्ब्रियो सैक बनता है। इन 8 में से 6 जो हैं वो सेल वॉल से सराउंड करते हैं और सेल्स बन जाते हैं, बट जो बचे हुए 2 हैं दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्स वन लार्ज सेंट्रल सेल। तो 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्स है। 6 न्यूक्लियस के खुद के सेल वॉल्स बनेंगे, खुद के सेल्स बनेंगे, बट जो 2 बचे हुए न्यूक्लियस है दे आर कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई एंड वो सेंटर पे फॉर्म मिलते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी अभी, एंड दे फॉर्म अ लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, आपका डायग्राम ये है, देखो ये आपके जो 3 न्यूक्लियाई थे, यार इसमें वाला डायग्राम नहीं है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दिस इज योर 1 मेगास्पोर। इसमें आपके बना एक ही हो गया माइटोसिस से, एक न्यूक्लियस ही हो गया, एक न्यूक्लियस ही हो गया, ये टू न्यूक्लियट स्टेज हो गई। फिर ये फॉर्म करेगा 4 न्यूक्लियट स्टेज, 2 इधर 2 इधर। उसके बाद ये फॉर्म करेगा 8 न्यूक्लियट स्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 4 हो जाएंगे एंड 4 दिस साइड। इसके बाद क्या होता है, 8 न्यूक्लियट स्टेज पे ये स्टॉप हो जाता है। अब इन सबके बाहर बन जाएंगे आपके सेल्स, ये अभी अरेंज होगा। देखो इसमें से ये जो बने आपके 8 न्यूक्लियट स्टेज, इसमें से 3 आपके इस साइड चल जाएंगे चैलेंजर लैंड में, दे आर द एंटीपोडल्स। इसके बाहर सेल्स बन गए, देखो आपका एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 3 सेल्स बन गए चैलेंजर लैंड में, एंड दीज आर टर्म्ड एज एंटीपोडल्स। 3 यहाँ यूज हो गए, ठीक है, 3 आर डन। 3 आपके इस साइड, देखो 1 2, ये एक हो गया इधर बीच में, ये एक हो गया, एंड दिस इज योर थर्ड वन। 3 इस साइड आ गए, 6 हो गए टोटल, 3 यहाँ 3 यहाँ। ये 2 जो है आपके सिनर्जिड्स है, एंड दिस इज योर फिलीफॉर्म apparatus। ये आपका फिलीफॉर्म apparatus है, दीज आर योर सिनर्जिड्स, ठीक है, एंड दिस इज योर एग सेल। आया ना इम्पोर्टेंट, एग सेल आ गया आपका, ये आपका एग सेल हो गया इसके पीछे, ठीक है। अब इस पूरे को, जो आपका एक्सेल है उसके साथ ये 2 सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म apparatus है, ये पूरे को आपका कहते हैं एग apparatus। तो आपका जो ये एग एंड सिनर्जिड्स, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज एग apparatus, ठीक है। आपके 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बचे कितने, 2। दीज आर योर 2 polar nuclei and they are enclosed in a single cell known as central cell। तो आपके जो मेल गैमीट्स आएंगे ना, वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू आएंगे। ये फिलीफॉर्म apparatus जो है उसको गाइड करेगा, यहाँ आएंगे एंड दे आर रिलीज्ड हियर। इसमें से एक तो इस एक्सेल के साथ फॉर्म फ्यूज कर जाएगा, दिस विल फॉर्म अ जायगोट, ठीक है, सिंगैमी हो गई। एंड जो एक और मेल गैमीट था वो आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, और इस पे देखो 2 न्यूक्लियस ही हो गए, वन एन एंड सेकेंड एन, और थर्ड न्यूक्लियस आपका मेल गैमीट का होगा, तो 3n हो गया,
ट्रिप्लॉइड होता है इसलिए, और ये आपको फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, ठीक है। दिस इज 2n एंड इट फॉर्म्स zygote. दिस इज 3n एंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म, ठीक है। सो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन में आएगा अभी, और ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगैमी वो हम आपका डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि जो 2 न्यूक्लियेट से 8 न्यूक्लियेट, 4 न्यूक्लियेट, 4 न्यूक्लियेट से 8 न्यूक्लियेट बना था, 8 में से 3 आपके एंटीपोडल्स हो गए, दो सिनर्जिड्स में आ गए और एक एक्सेल में आ गया, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई है। इसमें एक्सेल और सिनर्जिड्स को आप एगैपेरेटस कहते हैं, एंड this condition is known as 7-celled and 8 nucleate condition. This is important for your NEET, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। Egg apparatus is 7-celled 8 nucleate stage, has a 7-celled 8 nucleate stage. ये देखिए, अब इसमें आपका थ्योरी में है 3 cells are grouped together at the micropylar end. Micropylar end में क्या होते हैं? 3 cells, synergids and egg cells. So they are together known as egg apparatus. Egg apparatus consists of 2 synergids and 1 egg cell. Synergids में क्या होती है? Cellular thicknings, filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. मैंने आपको बताया था ना कि ये जो फिलीफॉर्म apparatus है वो आपके pollen tubes की guiding में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी जो 3 cells at the chalazal end है, they are called as the antipodals. ये भी मैंने आपको बताया था। Large central cell has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled, ठीक है। ये आपका हो गया आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। सो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसके बाद ये जो एम्ब्रियो सैक है इसी में डेवलपमेंट होती है सारी, ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। एंटीपोडल्स एंड एट द चैलिज़ल एंड polar nuclei central cell at the center, egg and synergids from egg apparatus, and this is filiform apparatus. So this with this we end your female reproductive part of the plants. एंड इस वीडियो में हमने आपका पूरा मेगास्पोर से डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिससे पहले तो हमने पिस्टल्स के बारे में पढ़ा, सिंगल पिस्टल, मोनोकार्पिलरी, मोर देन वन मल्टी कार्पिलरी एंड सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। देन हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद मेगास्पोरेंजियम पढ़ा, कैसे एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल, हाइलम और आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक होता है। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, जिससे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर हमने एग एपेरेटस और पोलर सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ के 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल्स स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, और कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड please share this video with your friends and subscribe if you like the video, please subscribe to the channel। और इसके बाद हम आपका pollination कवर करेंगे अगली वीडियो में। pollination के साथ आपका agents of pollination वगैरह सब आ जाएगा। then we'll be doing pollen pistil interaction in the next video। उसके बाद आपका ये pollen pistil interaction के साथ double fertilization कवर हो जाएगा। then we'll be covering the post fertilization event along with apomixis and polyembryony। उसके बाद एक वन शॉट में, अगर चैप्टर में से थोड़ा लंबा है तो मे बी 2 शॉर्ट वीडियो बनाओ, बट 2 वीडियोस में हम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड फिर आप अगर आपको इसमें इंडिविजुअली समझ में आ गया है तो आप एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन के लिए वो वाली वीडियो देख लेना, वो आपका पूरा रिवीजन के तौर पे उसको पूरा कवर कर लेगी। एंड हाँ, नोट्स बनाना मत भूलना, बाय द वे आई टोल्ड यू, make notes in the form of flow chart, it will be much easier for you, ठीक है।
Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.